अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। टैग मॉडल नहीं आ रहे, गूगल पिक्सल मार्केट से गायब होता जा रहा है। पीटीए अप्रूव्ड आईफोन मार्केट से गायब होता जा रहा है। पीटीए अप्रूव्ड सैमसंग गैलेक्सी के मॉडल्स मार्केट से गायब होते जा रहे हैं। सैडली 1 साल ही ये मामला चला और अभी हवा में लटक रहा है। तो शुड वी से RIP, रेस्ट इन पीस, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह देना चाहिए या कोई उम्मीद बाकी है? ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूं कि लाहौर से मैं अक्सर दुकानदार देखता हूँ जो एक्चुअल में रिटेलर हैं, बेचारे इंपोर्टर नहीं है, खुद को वीडियोस में इंपोर्टर कह रहे होते हैं। वो कहते हैं जी हम जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। ओ भाई, जो मेरे भाई इसमें जो मामला है, जो खबर आनी है वो कराची से आनी है। ठीक है, लाहौर में बैठ के अगर कोई बंदा आपसे कह रहा है कि हम ये टैग मॉडल को क्लियर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहा है मेरे भाई। कराची में एक बंदा है, ठीक है, एक इंपोर्टर है, मैं नाम नहीं बता सकता उनका, वो सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं जो टैग मॉडल को, जाहिर सी बात है, जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट में स्टे आया था। तो पहले भी कोई पंजाब के किसी कोर्ट से स्टे नहीं आया था जिस पे टैग मॉडल्स के पिछले 3 माह में शिपमेंट्स क्लियर हुई थी कुछ, वो सिंध हाई कोर्ट की मेहरबानी थी। तो सिंध हाई कोर्ट से जाहिर सी बात है कराची की वो पार्टी है जिन्होंने ये सारा मामला क्लियर करवाया था। और अभी भी लाहौर के ताजर भी, हम लोग भी उनसे पूछ रहे हैं कि भैया बताएं कोई उम्मीद बाकी है या नहीं है बाकी। तो दोबारा बता दो, जो एक्टर फनकार आदमी अगर आपको कहता है कि जी लाहौर में बैठ के वो कोशिश कर रहा है टैग मॉडल को क्लियर करवाने की, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, इसकी गुड न्यूज़ जो आएगी वो कराची से आएगी अगर आई तो। ठीक है, तो पिछले 1.5 माह से सिचुएशन ये है कि तकरीबन समझ लें हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, इतना टाइम दिया जाता रहा है। ठीक है, तो अभी भी कोशिशें जारी हैं। ठीक है, कराची की वो जो पार्टी है, कराची के जो जाहिर सी बात है इंपोर्टर हैं, वो बड़े हैं। और उसी एक बंदे ने जाहिर सी बात है यूनिटी क्रिएट की हुई है कि भैया महंगा सामान हमने क्लियर नहीं करवाना, हमने ड्यूटियाँ पुरानी करनी है, उसके बाद हमने क्लियर करवाना है। ठीक है, तो ये समझ लें कि एक गेम एक किस्म की चल रही है जिसमें नुकसान ताजरों का भी हो रहा है और जिसमें नुकसान जाहिर सी बात है एंड यूज़र्स का भी हो रहा है। खुली डुली ऑफिशियल पीटीएस सेफ ऑप्शंस मिलनी शुरू हो गई थी लोगों को, खुली डुली ऑप्शंस मिलनी शुरू हो गई थी। लेकिन अभी क्या सिनारियो है, अभी लोग फिर से गूगल पिक्सल लेने के लिए जलील होते फिर रहे हैं। गूगल पिक्सल मोस्टली वो लोग लेते थे जो समझ लें कि दरमियाने तबके के लोग जो क्रिएटर बनना चाहते हैं मेरे भाई। किसी को इमेजेस से मतलब है, किसी को वीडियोग्राफी से मतलब है। तो गूगल पिक्सल के फ़ोन मेरे भाई ऐसे हैं जो 50,000 रुपये की रेंज में एक डिसेंट कैमरा परफॉर्मर आपको मिल जाता है। ठीक है, पिक्सल 7a। तो मेरे भाई जिन लोगों ने ले लिए गूगल पिक्सल के अच्छे फ़ोन, जो मैंने सामान बेचा, फॉर एग्जांपल मैंने जितना सामान बेचा है मोस्टली वो 300 से नीचे 4 साइकिल वाला बेचा है। और जो उसकी क्वालिटी थी सामान की, वो जाहिर सी बात है जो लेने वाले हैं वो खुद ही कमेंट कर देते हैं नीचे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सामान बड़ा अच्छा था। तो वो लोग लकी थे जिन लोगों ने जहाँ से भी, मुल्क के जिस कोने से भी अच्छा गूगल पिक्सल ख़रीद लिया, वो लकी थे। अभी सर जी कोई उम्मीद नहीं है, कि कोई उम्मीद वर नहीं आती, कोई सूरज नज़र नहीं आती, वही वाला साब हुआ पड़ा है। तो मामला सर जी ग्रे एरिया, ग्रे जोन के अंदर है। तो कोई सूरत हाल बनती नज़र नहीं आ रही। गवर्नमेंट जाहिर सी बात है दूसरे मामला में फंसी पड़ी है। ये जो ईरान वार वाला मामला चल रहा है उस तरफ फंसी हुई है। और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का भी नुकसान है कि 7-8 अरब रुपया रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, एक इनकम जनरेट हो रही थी टैग मॉडल को क्लियर करने पे, तो वो बंद पड़ी है सारी की सारी। ठीक है, तो अगर इंपोर्टर इस बात पे बज़िद हैं कि उन्होंने महंगा सामान क्लियर नहीं करवाना, पिक्सल 7a 60,000 तक उसकी कॉस्ट चली जाएगी मेरे भाई, तो कौन लेगा मुझे बताएं। 40,000 रुपये का नॉन बीटीए मिलता है, 20,000 रुपये ड्यूटी गवर्नमेंट अगर उस पर मांगती है, तो 60 का कॉस्ट करेगा, 70,000 रुपये का 7a कौन लेगा मेरे भाई। तो ये ज़रा देखें। अभी की सूरत हाल ये है कि जो लोकल, जो हमारे पास दुकानदार लोग आते हैं वो लोकल बाइंग भी करते हैं, तो वो बताते हैं कि भैया 45 से ज़्यादा का वो 7a लोकल परचेज में ख़रीदते नहीं थे। ठीक है, पिक्सल 7a जब लोकल परचेज में कोई बेचने आता है तो 45 से ज़्यादा उसका रेट नहीं लगता था पहले एक टाइम पे। अभी के ये हालात है कि लोग 52 का भी लिए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 60 का इजीली बिकना शुरू हो गया है पिक्सल 7a। तो दुकानदार भी उसी तरह, जाहिर सी बात है डिमांड है तो वो जलील होते फिर रहे हैं, मार्केट के अंदर आते हैं, सामान ढूंढते हैं, सामान उनको मिलता नहीं है, क्वालिटी वाला सामान नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, गूगल पिक्सल का स्पेसिफिकली क्वालिटी वाला सामान मार्केट में नहीं है। आईफोन्स का पीटीए अप्रूव सामान क्वालिटी वाला मार्केट में नहीं है। ठीक है, तो ये सूरत हाल है इस वक्त। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कोशिशें जारी हैं, लेकिन बनना क्या है कंफर्म में वो एक्चुअली जाहिर सी बात है कराची की जो पार्टीज डील कर रही हैं उनको भी अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि गवर्नमेंट जब तक रिलैक्सेशन नहीं देगी या कोर्ट को स्टे ऑर्डर नहीं देगी पुरानी ड्यूटीज़ का, जितना मैटर डिले होता जाएगा उतना इसके चांसेस ख़त्म होते जाएंगे। तो दूसरी चीज़ें जाहिर सी बात है ईजाद होती जाएंगी ग्रेजुअली, ऐसा ऐसा मार्केट के अंदर नई नई चीज़ें ऐड होती जाएंगी। CPID वाला मामला दोबारा हो जाएगा। ऑप्शन लोगों के पास जो रिस्क फ्री ऑप्शन थी वो इन दी एंड ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो नुकसान इन दी एंड यूज़र का ही है,
एंड यूज़र का फ़ायदा होना शुरू हो गया था, उनको सेफ़ ऑप्शंस मिलनी शुरू हो गई थी। वो वाला मामला अभी बंद हुआ पड़ा है। लेकिन आज भी अगर हम पूछें, जब कराची से रब्ता होता है तो होपफुल हैं वो लोग अभी भी कि पुरानी ड्यूटीज़ पे ही सारा सामान क्लियर हुआ करेगा। तो होपफुली वो दिन आएंगे वापस। लोग यहाँ पे बैठे हैं, बाहर जा नहीं रहे, हांगकांग वगैरह जा नहीं रहे, कि जब जाहिर सी बात है सामान ही नहीं मिलना, उनको सामान मिलना है तो वो क्लियर नहीं होना, तो CPID की तरफ अभी लोग अवॉइड कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द इम्पोर्टर्स अभी CPID को अवॉइड कर रहे हैं भाई, कि उस तरफ नहीं जाना। एक लीगल लाइन मिली थी तो उसी तरफ रहें। लेकिन इन दी एंड कुछ लोग जाहिर सी बात है जिनकी इन्वेस्टमेंट कम है, या जिनका जाहिर सी बात है सेल्स सर्कल ऐसा बना हुआ, तो वो बर्दाश्त नहीं करते, वो फिर नई ऑप्शंस मेरे भाई लाना शुरू हो गए मार्केट में। Xiaomi के जो फ़ोन्स आए वो इसी वजह से आए हैं, क्योंकि टैग मॉडल्स क्लियर होने का कोई सीन नहीं लग रहा। और माशाल्लाह से कुछ इंपोर्टर्स ने तो गूगल पिक्सल भी CPID वाला उतार दिया है मार्केट के अंदर। ठीक है कि घर तो चलाना है, रोज़ी रोटी चलानी है, तो काम करते हैं मेरे भाई। तो Xiaomi वाले जो CPID वाले फ़ोन आए हैं, अब दीगर भी ज़ाहिर सी बात है फिर आने शुरू हो जाएंगे। सैमसंग के भी एज इट इज़ जो 22 अल्ट्रा आना बंद हो चुका था CPID में, वो दोबारा आना शुरू हो जाएगा। जो 23 अल्ट्रा CPID आना शुरू हुआ था, जो ऑफिशियल PT आना शुरू हुआ था, और CPID बंद हो गया था, तो 23 अल्ट्रा भी मेरे भाई CPID ही आना शुरू हो जाएगा। तो जब तक ये मैटर क्लियर नहीं होता, तब तक ये इबाम वाला मामला चलता रहेगा। और मार्केट फ़िलहाल दोबारा पुश होती दिखाई दे रही है, CPID की तरफ पुश होती दिखाई दे रही है। और एक छोटी सी बात बता दूं, यहाँ पे एक पॉइंट आउट कर दूं कि अगर ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड्स को देखें, जैसे ये Realme OnePlus ख़त्म होकर ओप्पो में मर्ज किए हैं, कलर OS में सारे मर्ज हो रहे हैं, तो हालात उसी तरफ जा रहे हैं कि जिन कंपनीज़ ने टैग मॉडल के ख़िलाफ़ केस किया था, जो छोटी कंपनीज़ ने, चाइनीज़ कंपनीज़ ने, वो कंपनी अभी उनका भी फ्यूचर डार्क ही नज़र आ रहा है। सैमसंग को टफ टाइम मिल रहा है मेरे भाई ग्लोबल मार्केट में, ये रैम और मेमोरी की शॉर्टेज की वजह से। ठीक है, एप्पल ने कुछ रीजन्स में अपने iPhone 17 सीरीज़ महंगी कर दी है, तो ये चीज़ें इम्पैक्ट डालेंगी। टैग मॉडल क्लियर होंगे या नहीं होंगे उसका कुछ नहीं पता। RIP कह देंगे जब उम्मीद मर जाएगी, तब RIP कह देंगे। फ़िलहाल थोड़ी उम्मीद बाकी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।